हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पेपर देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही आने वाला है। सारा चीज़ बताने वाले हैं, प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब चीज़ बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देखिएगा। सारा चीज़ बताने वाले, एक एक जो आपका डाउट है ना, सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोई भी। अब इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, सब चीज़ बताने वाले। देखिए 70 अंक का पूर्णांक होता है, सबको पता होता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे इसको 70 अंक को पूर्णांक में इसको 65 अंक पक्का कर लेना है। देखिए सामाजिक विज्ञान रटने वाला चीज़ नहीं होता है। देखिए इसको समझने वाला था, जितना लिखेंगे ना उतना अंक मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समझते हैं कि पेपर जो है ना आपका कितने भागों में मतलब बनेगा। देखिए 2 भाग बनता है, सबको पता होता है, जिसमें आपको खंड अ और खंड क में विभाजित होगा, ये सबको पता होता है। अब खंड अ में ना 20 अंक का बहुविकल्प प्रश्न बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कितना अंक का बनेगा, 20 अंक का। और 20 अंक को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए ये सारा पे प्रश्न देख लीजिए, पहले आपको दिखा दे रहे हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, बस लाइन बाय लाइन देख लीजिए। ठीक है, जो पेपर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका PDF मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, हम बता देंगे कब मिलेगा भी बता देंगे। ठीक है, चलिए पहले देख लीजिए प्रश्न को पूरा। ठीक है, पूरा प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है ना, ये सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोल्यूशन नहीं देंगे, पूरा सोल्यूशन देंगे। पहले प्रश्न 20 प्रश्न को पहले देख लीजिए बहुविकल्पी, उसके बाद जो आएगा हम लोग का जो लिखने वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर लिखने वाला प्रश्न आता है, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक में मरवाएंगे, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में हर सेट में लड़ता है उसको टिक मरवाएंगे। देखिए 50 अंक का ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न लिखेंगे तो 80 वर्ड में लिखना होगा, 80 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ना सब 4 अंक का है। अब ये प्रश्न कहाँ से बना है, देखिए जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना वो 4 भागों में विभक्त है, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज भूगोल। ठीक है, अब इसमें ना 4 भागों में आपको डिवाइड करना होता है, कहाँ से प्रश्न बनता है ये भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहले देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा जो वर्णात्मक प्रश्न है, ये 150 शब्द में लिखना होगा, इसके लिए 6 अंक यहाँ पर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न लिखेंगे तो 6 अंक मिलेगा। अब आप पूरा पेपर देख लीजिए, और लास्ट में आपका जो लिखना होता है वो मानचित्रकार है। ये मानचित्रकार कहाँ से आता है, 5 अंक आता है ना इतिहास से, और 5 अंक आता है भूगोल से। ये हम एक वीडियो प्रॉपर वीडियो में पूरा खत्म कर चुके हैं। ये जो मानचित्रकार है ना, इसके प्रॉपर वीडियो में पूरा खत्म कर चुके हैं। उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब समझिए प्रश्न कैसे बनता है। अब देखिए सबको पता होता है ना कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा नहीं 3 घंटा मिलेगा। और 3 घंटे में आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आप अगर प्रश्न पढ़े हैं ना 20 मिनट में ना आप बहुविकल्प प्रश्न 1 मिनट में एक सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब देखिए नहीं सॉल्व करना आता तो सबसे पहले आप लिखित जो लिखित है लिखने वाला आता है, आप सबसे पहले लिखने वाला लिखिए, लास्ट में ना टिक मरवा देते हैं। मास्टर गुरु जी लोग होता है ना, हल्का फुल्का टिक मरवा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझिए 70 अंक का पूर्णांक होगा, ये तो सबको पता होता है। देखिए यहाँ पर जो OMR शीट होता है ना आपका, जो OMR शीट, अब यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न को कॉपी मत लिखिएगा, OMR शीट मिलेगा, उसको वहाँ पर आप भरिएगा। और देखिए भरने का तरीका भी आपको कॉलेज में बताया जाएगा कि कैसे, जहाँ सेंटर जाएगा आपका ना, अगर सेंटर नहीं जाता है तो आपके गुरुजी बता देंगे, और सेंटर जाता है तो वहाँ भी पूछ लीजिएगा, डरिएगा मत, पूछ लीजिएगा गुरुजी से, गुरुजी कि कैसे यहाँ पर भरा जाता है, वो बताएंगे। पहले जल्दीबाजी मत कीजिएगा, भरने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, ये डरिएगा मत। पहले बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं ना 10 में पहली बार पेपर देते डर जाते हैं। ठीक है, तो डरिएगा मत। ये जितना हम बता रहे हैं खंड परीक्षा को 2 प्रश्न जो पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये सब चीज़ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये तो सबको, ये कोई पढ़ता है ये नहीं, बस समझा दिया जाता है कि ये पर खुद निर्देश लिखा होता है क्या क्या करना होता है, ये खुद हम आपको समझा दिए हैं कि OMR शीट पर दिया जाएगा, ये बहुविकल्प प्रश्न OMR शीट पर भरना होता है, मतलब कहीं और इसे काट पीट नहीं करना होता है। ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, और ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा कि उसे नहीं काटा, मतलब इरेजर से नहीं मिटाया जाएगा। देखिए आप ना कलम से, आप जो गोला करिए कलम से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोला जो है ना, एक गोला को काटिए पीटिएगा मत, एक गोला कर दिए तो दूसरा गोला मत कीजिएगा, नंबर कट जाएगा। और 50 अंक का आपका वर्णात्मक प्रश्न बनेगा, जिसमें आपको लिखना होगा, मानचित्र संबंधी कार्य करना होगा। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य है, उसके अंक सम्मुख लिखे गए हैं, ये तो सबको पता होता है। अब यहाँ पर समझिए जो ये बहुविकल्प प्रश्न है ना, ये आपको कहाँ से तैयार करना है। जो प्रीवियस ईयर आप पता है ना, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस जितना पूछा हुआ है, पूरा क्वेश्चन बैंक आप खरीदे होंगे प्रीवियस ईयर वाला,
पूरा रट लीजिएगा, जितना भी बहुविकल्प प्रश्न एक भी बाहर से नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक बार और दिखा दे रहे हैं, जितना प्रश्न देखिएगा मिला लीजिएगा, जितना प्रश्न बता रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर पूछा गया है प्रश्न है, सारा प्रीवियस ईयर, और सेम आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लड़ेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना प्रश्न बता रहे हैं इसका अब सोल्यूशन बता देते हैं कहाँ मिलेगा। व्हाट्सअप एक चैनल है, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर ना आपका सोल्यूशन सब मिलता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, आप खुद भी अगर मान लीजिए अगर बना बनाया खाना आपको मिलेगा तो स्वादिष्ट लगता ही है, बट ना खुद बनाएंगे ना तो वो उसका मज़ा कुछ और ही आता है। ये समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बना बनाया जल्दी नहीं खाया जाता है, खुद से बना के खाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आवश्यक शब्दों में इसको लिखना होता है। अब यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध पहला प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न इस सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न रट के जाइएगा, 4 अंक पक्का हो जाएगा पक्का। हम बता रहे हैं, बात मानिए, 8 अंक यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ये प्रश्न लड़ेगा, देखिएगा प्रीवियस ईयर लड़ेगा ही लड़ेगा, किसी न किसी सेट में लड़ेगा 100%। हम जो बोल रहे हैं वो कब एकदम पक्का बोल रहे हैं, लड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इससे आर्थिक, इससे परिवहन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास मतलब क्या है, ऊर्जा क्या है, ये आम प्रश्न है। मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। परिवहन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, जैसे जो विदेश से कंपनी आती है भारत में उसका क्या लाभ है, ये सब आप ना क्या करिएगा ना, एयरफोन लगा लीजिएगा ना, एयरफोन में पूरे लगा के पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जितना भी महात्मा गांधी का जैसे जो भी आंदोलन है वो पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी का आंदोलन जितना भी है, आप क्वेश्चन बैंक में जितना भी है पढ़ लीजिएगा। जैसे सत्याग्रह आंदोलन है, महात्मा गांधी ने क्या विचार थे, लोकतांत्रिक के बारे में पढ़ लीजिए, लोकतांत्रिक के सुधार, विशेषता, गुण, सब चीज़ पढ़ लीजिएगा लोकतंत्र के बारे में। ये सबको पता होता है, ये सब लिख देंगे, बस रटना नहीं, ये पढ़ना है यार। चलिए, वैश्वीकरण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं 10 के सब बच्चों को पता होगा कि वैश्वीकरण से कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये प्रश्न तो भौगोलिक जो है, अनाजों के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है, तो हम बता चुके पहले। मोटे अनाज का खरीफ फसल, रबी फसल, जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, ये पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मृदा प्रदूषण ये तो हमेशा पूछा जाता है, तो जितना बता रहे। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ये 100% लड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, और जितना प्रश्न बता रहा है ना सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक, ये हमेशा लड़ता है, ये सब लोग को पता होगा। अब लास्ट में जैसे मैप कार्य आता है, ये इतिहास से आता है, सबको पता होता है इतिहास। ये प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हमेशा लड़ता है। और महात्मा गांधी जी का जितना भी आंदोलन किए हैं वो रट लीजिएगा, सन और कहाँ कहाँ पे किए हैं वो रट लीजिएगा। चलिए, इसका वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन में मतलब दे देंगे लिंक, 1 घंटा की वीडियो, इसको देख लीजिएगा, आपका मानचित्र कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। तो हम जितना बोल रहे हैं उतना आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो को बस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।